ज़माने, हर किस्सा इल्म हिकमत, हर साफ़ा गुलिस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी, हर लफ्ज़ बोस्तानी। अफ़साना दर फसाना, दायम बहर ज़माना, इल्मो कमाल बस्ती, अंदाज़ शायराना। सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी, सादी की सुन ज़बानी। सादी की सुन ज़बानी। ये गुलिस्तान सादी है जानवी, जो सैकड़ों बरसों से बदस्तूर इज्जत व एहतराम के साथ पढ़ी जा रही है। ऐसा कौन सा फलसफा है इसमें? कहने को तो ये हिकायात है, मगर इन हिकायात के जरिए जिंदगी के हर फलसफे की अक्कासी शिरीन और दिल पजीर पैराए में हुई है। गुलिस्तान सादी का मकसद पंदो नसीहत, तरबियत, इखलाके फाजला की में पहुंची।
जर्रा जलवाए अनवार दोस्त, जर्रा जर्रा जलवाए अनवार दोस्त, असुरैया का सरासार दोस्त, असुरैया का सरासार दोस्त, जर्रा जर्रा जलवाए अनवार दोस्त, जर्रा जर्रा जलवाए अनवार दोस्त। काबो बुत खाना संगे निशान, काबो बुत खाना संगे निशान, काबो बुत खाना संगे निशान, पेश अजदरो हरम अखबार दोस्त, पेश अजदरो हरम अखबार दोस्त, असुरैया का सरासार दोस्त, असुरैया का सरासार दोस्त, जर्रा जर्रा जलवाए अनवार दोस्त, जर्रा जर्रा जलवाए अनवार दोस्त। और आप जैसे नेक सीरत लोगों की बदौलत हमारी सल्तनत हर लिहाज से महफूज है। रियाया खुश है, चारों तरफ अमन और अमान है। फिर ऐसी कौन सी बात है कि आप इस तरफ निकल पड़े? हम चाहते हैं कि आप अपनी रिहाइश शहर में मुंतकिल करें। आपकी रिहाइश के लिए एक आलीशान महल बनाया जाएगा, जहां दिली सुकून के साथ आपको इबादत के मौके मयस्सर होंगे और इससे बेहतर खिलवत का एहसास होगा। दुनिया में रहकर दुनिया को तर्क कर देना मुमकिन नहीं है। बादशाह सलामत हमें ऐशो इशरत का लालच ना दे। इबादत के लिए ये जंगल ही हमारे लिए मुनासिब है। और अपने बनाए हुए फरहत बख्श महल में हम अपने खुदा को एक पल भी याद नहीं कर सकेंगे। दरअसल इस गुजारिश के पीछे हमारा मकसद ये था कि शहर में लोग आपके नेक नफ्स से इस्तेफादा कर सके और आपके नेक अमाल अपनाएं। बेहतर यही होगा कि आप अपना मशवरा अपने पास रखें। मुझे आपकी ये पेशकश मंजूर नहीं। हमने जो कहा था वही सच साबित हुआ। हुजूर,
बादशाह सलामत की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अगर आप चंद रोज के लिए शहर तशरीफ ले आए तो वहां की कैफियत से आप बाखबर हो जाएंगे। जिस दिन आप सोहबत अगयार से मख्तर हो तो आप वापस तशरीफ ले आए। हर फैसले पे आपका अपना इख्तियार होगा। सिर्फ चंद रोज की तो बात है। आपका मशवरा तो मुनासिब लगता है। चार बाग के अंदर निहायत ही दिलकश और फरत बख्श महल है। उसे आबिद के रहने के लिए तैयार किया जाए। महाताब जैसी खूबसूरत बांदी उसकी खिदमत में हमेशा मौजूद रहनी चाहिए। इसके अलावा कोई खूबसूरत गुलाम और नौकर चाकर उसके पास रहने चाहिए। जो हुक्म आलीजा। हर एक मामले पर आदाब। हजूर अली, शरबत लीजिए। ये गुलाबी रुखसार, ये खुशबूदार बदन, हुस्न मुजस्सम, चमन का ये नौखेज फूल अभी तक खिजा की आफत से महफूज है। आली जान ने इस नाचीज को आपकी खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। अगर हमसे कभी कोई खता हो जाए तो हमें माफ करें। फरिश्ता सूरत कभी गलती नहीं करते। आपके लिए शाही लिबास खाने से लिबास आ चुका है। अगर तबीयत हो तो बदल डालें। हमाम में अर्के गुलाब आपके लिए रखवा दिया गया है। गुस्ल से आपकी तबीयत बहल जाएगी। जहां तुम जैसी परी सूरत बांदी दिल लुभाने के लिए मौजूद हो, वहां किसी और चीज का क्या काम है? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं या वाकई मुझे इस लायक समझ रहे हैं? हम आबिद हैं। झूठ का सहारा लेकर हम जिंदगी नहीं गुजारते। हकीकत उसी अंदाज में बयान करते हैं जिस अंदाज से उसका एहसास होता है। खुदा आपकी तबीयत ऐसे ही पुरबाहर रखे। मैं आपका लिबास यहीं हाजिर किए देती हूँ। नहीं, हम्माम में जाकर हम शाही गुस्ल का लुत्फ उठाएंगे। बाद अज़ां शाही लिबास में मलबूस हम आपके रूबरू आएंगे। शरबत लीजिए।
तो आपका हुस्न, आपकी अदाएं, वो उम्दा लिबास, वो लजीज खाने उस पर बेअसर रहेंगी। महल में रहते हुए भी वो अपने आप को उसी वीराने का हिस्सा महसूस करेगा। देखना तो बस ये है कि वो अपने ईमान को बचा पाता है या नहीं। आज हम आपको अंगूर खिलाएंगे। नहीं, आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। अपनी तमाम अक्लमंदी के बावजूद मैं अपना दिल, अपना दीन तुम्हारे हवाले करता हूं। मैं तुम्हारे हुस्न का गुलाम हो चुका हूं। या अल्लाह, आप ये क्या फरमा रहे हैं? आप तो एक आबिद हैं, दुनियावी सरमस्तियों से दूर।
अपना वक्त बस याद इलाही में गुजारते हैं। जिस दिल पर सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह मौजूद हो, वह मेरा क्या काम। जब मैं दुनिया की आसाइशों से दूर था तब मैं खुदा की इबादत में मशगूल था, लेकिन अब एक मक्खी की तरह मैं इस शहर से चिपक चुका हूं। इस मिठास ने मेरी सोच को बदल डाला। ये कायनात तो सिर्फ उसकी पैदा की हुई है, जर्रे जर्रे पर उसका हुक्म है। मेरे लिए भी शायद ये हुक्म है कि मैं अपनी बुजुर्गी, अपनी इबादत को छोड़कर कुछ दिनों के लिए ऐश और आराम की जिंदगी गुजारूं। ये तो बादशाह सलामत की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरे लिए यह एहतमाम किया। आप इस सल्तनत की एक पुरवकार शख्सियत हैं। आपकी बुजुर्गी और खुदा दोस्ती के चर्चे हर जगह मौजूद हैं। अगर आप अपना ईमान इस तरह खो देंगे तो जहांपनाह के दिल पर क्या गुजरेगी? लोग क्या कहेंगे? जहांपनाह आपको यहाँ सुकून कल्ब के लिए लाए थे। बिल्कुल सही कहा। की बात की थी, उसे कतई ये मुराद नहीं था। आप जाहिद हैं और आपको हर हाल में जाहिद ही रहना था, पर अफसोस आप तो अय्याशी की हर सरहद को पार कर गए। जहांपना, जाहिद व तकवा अगर महल की सरमस्तियों में बहाल रहे तो वाकई वो शख्स जाहिद है। जहांपना, अगर आपको हमारा यहां रहना पसंद नहीं है तो हम अभी इसी वक्त यहां से चले जाते हैं। अब आप यहां रहें या जंगल जाएं। जो नुकसान होना था सो हो गया। दुनिया में हमें दो तरह के लोग बेहद पसंद हैं, एक आलिम और दूसरा परहेजगार। जहांपना, इन दोनों से नेकी होनी चाहिए। मेरी मुराद है कि उल्मा को दिल खोलकर माल दौलत फराहम करनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सके, और जाहिद को कुछ भी नहीं देना चाहिए ताकि वो जाहिद रह सके। बहुत खूब, मैं तुम्हारी सोच का कायल हो गया। जाहिद को दुनिया की लज्जतों का लालच नहीं होना चाहिए, पर अफसोस आप ये लालच छोड़ ना सके, इसलिए किसी और जाहिद की तलाश होगी। महल की सरमस्तियों से एक आबिद का क्या काम? फिरका पोश तो बस अल्लाह की याद में महव रहते हैं। अगर इंसान के अमाल अच्छे हों तो वो इंसान इस दुनिया का सबसे
जहां पना मेरा हुस्न की शोखियां बिलाखिर ईमान शिकन होती हैं। इनसे आबिदों नेकोकारों का क्या काम? वो दुनियावी लज्जतों को पाने के ख्वाहा नहीं होते। अगर इंसान के अमाल अच्छे हों तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी है। उसे किसी और वसीला दिलकशी की जरूरत नहीं। आसमानी हर पीस इल्म हिकमत हर साफा गुलस्तानी हर लफ्ज़ बोस्तानी हर लफ्ज़ बोस्तानी अफसाना दर फसाना दायम बहर ज़माना इल्मो कमाल। कोविड-19 के